हरियाणा के चुनावी रण में कांग्रेस की टेंशन हुई कम। राहुल गांधी की करनाल रैली में एक साथ एक मंच पर दिखे कुमारी सैलजा और हुड्डा। करनाल में राहुल गांधी ने भरी हुंकार। कांग्रेस की गारंटी दोहराते हुए बीजेपी पर बोला हमला। कहा समाज को बांटने का काम करती है बीजेपी। हरियाणा चुनाव में आने वाली है कांग्रेस की आंधी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल तो क्या, उनकी 3 पीढ़ियों में 370 वापस लाने का दम नहीं। पीएम मोदी ही दे सकते हैं जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। राहुल के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ खस्ताहाल सड़कों का किया निरीक्षण। इस दौरान मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। सड़कों का निरीक्षण करने के बाद बोले पूर्व सीएम केजरीवाल। कहा अब मैं वापस आ चुका हूं, दिल्ली में रुके हुए सभी काम होंगे पूरे। सीएम आतिशी और केजरीवाल के सड़क निरीक्षण पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव, इसीलिए किया निरीक्षण। पूरी दिल्ली में सड़कों की हालत जर्जर। दिल्ली विधानसभा के सत्र के पहले दिन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा। स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को सदन से मार्शल आउट किया। कुछ देर में विधानसभा में केजरीवाल बोलेंगे। सदन से मार्शल आउट होने के बाद विपक्ष का हंगामा। विधानसभा स्पीकर ऑफिस के सामने नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी विधायकों ने लगाई सभा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ बीजेपी और जेडीएस ने खोला मोर्चा। इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित मूडा घोटाले को लेकर टिप्पणी करने से किया साफ इनकार। मीडिया के सवालों पर भड़के, हाथ से हटाया माइक। कुशीनगर नकली नोट मामले की एनआईए कर सकती है जांच। सूत्रों के हवाले से खबर है 1 हफ्ते के भीतर आ सकती है एनआईए की टीम। पुलिस ने नकली नोट का रैकेट चलाने वाले 11 लोगों को किया था गिरफ्तार, जिसमें समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेता भी शामिल। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी सांसद कंगना के कृषि कानून पर दिए बयान का विरोध। किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने पुतला फूंककर जमकर किया प्रदर्शन। यूपी के आगरा में सरकार के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन। 2001 में हुए लाठीचार्ज के विरोध में निकाली अर्थी। प्रदर्शन के दौरान वकीलों की पुलिस से हुई झड़प। बारिश और मौसम को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आज का महाराष्ट्र दौरा रद्द। पुणे में 22,600 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे पीएम। आज देर रात मुंबई में होगी महायुति की अहम बैठक। बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डेप्यूटी सीएम रहेंगे मौजूद। इस बैठक में फंसी हुई 90 सीटों पर चर्चा होगी। यूपी के होटल ढाबों में नेम प्लेट लगाने के सरकार के आदेश को मायावती ने बताया ध्यान भटकाने वाला फैसला। एक्स पर पोस्ट कर किया सवाल, पूछा नाम लिखवाने से खत्म हो जाएगी मिलावट। नेम प्लेट पर मायावती के सवालों का योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने दिया जवाब। कहा जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। मायावती और विपक्ष सरकार के आदेश को समझने में नाकाम। कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल में यूपी मॉडल वाले मंत्री विक्रमादित्य के बयान पर लगाई फटकार। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम सुक्खू को भी दी गई है नसीहत। विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणियों से कांग्रेस नेतृत्व असहज। मानहानि केस में उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत दोषी करार। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने संजय को दोषी करार दिया। 15 दिन की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने दी थी अर्जी। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाले वंदे भारत ट्रेन में दिखा बीजेपी नेता माधवी लता का अनोखा अंदाज। समर्थकों के साथ ट्रेन के अंदर भजन करती नजर आई माधवी लता। जेडीयू में बढ़ा मंत्री अशोक चौधरी का कद। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। सीएम नीतीश ने दी संगठन में नई जिम्मेदारी। पिछले दिनों अपने पोस्ट को लेकर चर्चा में आए थे अशोक चौधरी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला। कहा समाज को तोड़ने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में बीजेपी आरएसएस। तिरुपति लड्डू विवाद में कार्रवाई तेज। एयर फूड्स के खिलाफ ईस्ट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज।